नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही हफ्तों में हिम्मत हार जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज हम जेम्स क्लियर के काम से व्यक्तिगत बदलाव का एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क समझेंगे जो इस पूरे संघर्ष को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये जो एक लाइन है ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर देती है। ये बताती है कि फेल होना हमारी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे तरीके में, हमारे सिस्टम में गलती है। तो अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है तो इसे ठीक करना कहाँ से शुरू करें? कोई भी रणनीति अपनाने से पहले सबसे जरूरी कदम आता है अपनी सोच को बदलना। मतलब नतीजों से ध्यान हटाकर अपनी पहचान पर फोकस करना। इसका मतलब ये है कि लक्ष्य सिर्फ वजन घटाना नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम उस इंसान की पहचान अपनाते हैं जो एक हेल्दी लाइफ जीता है। फोकस इस बात से हट जाता है कि क्या पाना है और इस पर आ जाता है कि कौन बनना है। और कमाल की बात यह है कि हमारा हर छोटा काम, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, उस नई पहचान के लिए एक सबूत की तरह है। हर कदम उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 मिनट के लिए जिम जाना, ये भी एक वोट है। ये इस बात का सबूत है कि हम वो इंसान हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करते। तो ये जो पहचान वाला आइडिया है, ये असल में काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम में बदल जाता है जो आदतें बनाने के 4 आसान नियमों पर आधारित है। चलिए इन्हें समझते हैं। ये 4 नियम एक तरह से एक फॉर्मूला है। पहला, उसे एकदम साफ यानी ऑब्वियस बनाओ। दूसरा, उसे अट्रैक्टिव बनाओ। तीसरा, उसे आसान बनाओ। और चौथा, उसे सैटिस्फाइंग बनाओ। बस इन चारों को मिला दिया तो अच्छी आदत बनाना लगभग तय है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दौड़ने की आदत डालनी है, तो इसे स्पष्ट बनाने के लिए रात को ही जूते और कपड़े निकालकर रख दें। आकर्षक बनाने के लिए किसी दोस्त के साथ दौड़ने का प्लान बना लें और आसान बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट दौड़ने से शुरू करें। देखा कैसे ये छोटे छोटे बदलाव आदत को कितना नेचुरल बना देते हैं। अच्छा, इन चारों नियमों में से एक नियम ऐसा है जो शायद लंबे समय में कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आदत को शुरू करना आसान बनाना। इसे कहते हैं पावर ऑफ शोइंग अप। ये बात बिल्कुल सच है। किसी भी आदत का जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ना, वो है बस उसे शुरू करना। इसीलिए पहले कुछ मिनटों पर फोकस करना इतना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटे वर्कआउट का प्लान था लेकिन सिर्फ 20 मिनट भी किया तो वो भी एक जीत है। क्यों? क्योंकि इससे आदत जिंदा रहती है। एक बड़ी मशहूर कहानी है इसके बारे में। एक आदमी ने जिम जाने की आदत कैसे डाली? उसने बस ये तय किया कि वो रोज जिम जाएगा और सिर्फ 5 मिनट रुकेगा। बस वो वजन उठाने पर नहीं, बल्कि रोज वहां पहुंचने की कला पर काम कर रहा था। पॉइंट ये है कि किसी आदत को बेहतर बनाने से पहले उसे अपनी जिंदगी का एक नॉन निगोशिएबल हिस्सा बनाना पड़ता है। मतलब पहले उसे स्टैंडर्ड बना लो, फिर उसे ऑप्टिमाइज करो। पर यहाँ एक जरूरी सवाल है, ये 5 मिनट वाले छोटे छोटे काम एक बड़े और मीनिंगफुल जीवन से कैसे जुड़ते हैं? इसका जवाब छिपा है दशक और घंटे वाली सोच में। ये फ्रेमवर्क 2 चीजों को जोड़ता है। एक तरफ है 10 साल का विजन, यानी हमारे बड़े जरूरी लक्ष्य, और दूसरी तरफ है अगला 1 घंटा, यानी वो काम जो हम अभी इसी वक्त कर सकते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारी रोज की मेहनत सही दिशा में जा रही है। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स की असली परिभाषा सामने आती है। ये है वो छोटे छोटे आसान से लगने वाले बदलाव जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ते जाते हैं और अंत में एक जबरदस्त कंपाउंडिंग रिजल्ट देते हैं। तो अंत में बस यही एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगले 1 घंटे में ऐसा क्या किया जा सकता है जो उस इंसान को फायदा पहुंचाएगा जो हम 1 दशक में बनना चाहते हैं? ये सवाल हमारे आज को हमारे आने वाले कल से जोड़ता है।